अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है बाउंड्री लाइन शो और मैं हूं आपका होस्ट आदिल। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था प्रॉपर सेटअप के साथ आऊँगा और साथ अपने को होस्ट को लेकर आऊँगा। तो को होस्ट का एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों से करा दूँ। क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत गौर से देखते हैं, तो उनसे क्रिकेट की डिस्कशन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं अब बुलाना चाहूँगा अपने को होस्ट को बिना टाइम वेस्ट कर किए। आज़म साहब आएँ, तशरीफ़ रखें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे खैरियत हैं से? आज़म अल्लाह साहब? का ठीक शुक्र, हैं? बिल्कुल आएँ, ठीक। बैठें, तशरीफ़ रखें। तो वीडियो का हम आगाज़ करेंगे बिना वक्त ज़ाया किए। हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो नीदरलैंड के ख़िलाफ़ थी कल। उसमें बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। तो आज़म साहब से भी पूछेंगे, मैं भी थोड़ी सी अपनी एनालिसिस दूंगा। तो सबसे पहले आज़म की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या थे उस मैच में। मेरा ख़्याल है पहले नीदरलैंड में जो है पॉज़िटिव्स हम लोग क्या बताएँ, पॉज़िटिव पहले तो नेगेटिव्स को देख लेते हैं कि नेगेटिव्स क्या थे। नेगेटिव्स में अगर हम लोग अपनी अपर बैटिंग की बात करें, ऊपर के 3 प्लेयर हमारे नहीं चल सके। सर उनमें बेसिकली ऊपर के 3 प्लेयर में जो मुझे मसला नज़र आ रहा है वो इमाम और फ़खर में मेनली मसला नज़र आ रहा है, क्योंकि बाबर की परफॉर्मेंस कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। क्योंकि आपने वार्म अप मैचेस में बाबर को देखा होगा, हुँ। बाबर ने रन किए थे, बट लेकिन जो हमारे ओपनर हैं ख़ास तौर पे इमाम और फ़खर, उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत सवालिया निशान खड़ा हुआ हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब बाबर का भी मसला ये है कि बाबर वो वार्म अप मैचेस में परफ़ॉर्म करेंगे। उसके बाद जब मेन मैच आएगा, अब नीदरलैंड कोई इतनी बड़ी टीम थोड़ी थी। छोटी-सी टीम थी वो, उसके खिलाफ आप इतना डर रहे हो, आपने 15 बॉलों पे ये 9 रन बनाए आपने। लेकिन मुझे बाबर से उम्मीद है, बाबर हमारे किंग हैं, बाबर नहीं, ने काफ़ी उम्मीद रन किए उम्मीद हुए तो हैं। उम्मीद तो फिर इमाम और फ़खर से भी है कि अगर इंडिया के मैच में फ़खर ने उठा के सेंचुरी मार दी, फिर नहीं, लेकिन उनकी बात कंसिस्टेंसी बात अभी का बात इशू है। अभी है कि नीदरलैंड की टीम बहुत छोटी थी, आपकी इमाम और फ़खर तीनों तो को चलना चाहिए था। इमाम और फ़खर तो नीदरलैंड के खिलाफ भी कुछ नहीं कर पा रहे आज़म साहब। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तीनों पे ही फिर सवालिया निशान हो गया ना इस तरीके से तो। अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाए ओपनर्स की ये तरफ तो से। नहीं, ये तो टीम आप देखें, टीम छोटी थी, इसने आपको वापस आने का मौका दे दिया। अगर यही टीम न्यूजीलैंड होती, अगर ऑस्ट्रेलिया होती, इंडिया होती, नहीं फिर तो क्या होता? वो तो आपको दोबारा उठने ही नहीं देते 3 आउट के बाद। नहीं, वार्म अप मैच आपने अगर देखा हो ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें हमारी 4 विकेटें गिर चुकी थी। वार्म अप मैच का तो चालीस आप इससे चालीस मत रन पे। मिलाएं ना, वार्म अप मैच में तो प्रेशर ही कोई नहीं है। वो अपने 90 रन करके वो रिटायर हेड होकर चला गया, जैसे पीछे पता नहीं कौन ब्रैडमैन बैठा हुआ है, जैसे कि वो मैच जिताएगा। वो तो सिचुएशन दी थी ना उसने आगा सलमान को, नहीं तो आगा नहीं एग्जीक्यूट कर नहीं तो पाया। ये यही तो बात है ना, आप आपको या तो छोड़ के ही नहीं जाना चाहिए था, आप क्यों गए फिर? चलें आगे चल के इसको तो इसका देखेंगे। मतलब है कि आप वार्म अप मैच को खाते में लाएं ही मत ना। आप लाएं इस मैच को। नीदरलैंड के मैच में अगर बाबर के ऊपर इतना प्रेशर था, तो अब आप अंदाजा लगाएंगे जब इंडिया का मैच होगा तो फिर उसका क्या हाल होगा। चलें आगे चल के और देखेंगे। दूसरी चीज, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, देखो बाबर आज से नहीं, कई सालों से अंदर के बॉल पे फंस रहा है, तो उसको अंदर के बॉल पे काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो वो इसी तरह फेल होता रहेगा। एक तो प्रेशर, ऊपर से अंदर के बॉल का, उसे अंदर के बॉल का प्रेशर रहता है। खेलने आता है अंदर के बॉल के लिए खेल रहा होता है, बॉल बाहर जाए जाए अंदर के बॉल, अंदर के बॉल। बाबर अंदर के बॉल पे फंस रहा है, इमाम बाहर के बॉल पे फंस रहा है, फ़खर हर बॉल पे फंस रहा है, तो सिचुएशन बड़ी हम्म। ख़राब है। अच्छा, फखर को मैं तो ये कहना चाहूंगा कि फखर को ना प्रेशर मत दें आप। वो जो एक प्रेशर है ना कि बॉल या तो पुराना करके आना है तुमने, या तुमने विकेट पे हाँ, ठहरना है, वो डेफिनेटली ठहरने वाला तो वो उसे अपना नेचुरल गेम है ही खेलने नहीं। के लिए कहना चाहिए, जहाँ अपने हाँ, अपने आप को एक्सप्रेस आउट तो करें, आउट। अपना नेचुरल गेम। अगर आपने उसे टीम में रखा है तो आप ये लगा सोच के जाओ कि यार फखर को मैं भेज रहा हूँ, ये जीरो पे भी आउट हो सकता है और ये सेंचुरी भी मार सकता है। अगर आप एग्जैक्टली उसे 40 बॉलों में 40 रन, 40 से 45 रन करने का बोलेंगे, तो वो फिर आप जो है ना एक्सपेक्टेशन उससे मत रखें। एग्जैक्टली, इफ आई वुड बी द कैप्टन, मैं हाँ, उनसे यही कहूँगा, जाओ अपने आप को एक्सप्रेस करो। बिल्कुल ऐसा ही है, आप फखर को गलत यूज कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड। इमाम पे मैं कहना चाहूंगा, इमाम प्लेयर अच्छा है, सही है, लेकिन अब वो चल नहीं पा रहा। लेकिन मुझे लगता है कि वो बड़ी टीम और बड़े मैच में अच्छे रन करेगा। चलें लेट्स सी, मुझे बाबर का ऐसा लगता है। चलें देखते हैं आगे चल के। हम्म। बाकी पॉजिटिव्स के बारे में अगर हम बात करना चाहें, तो पॉजिटिव्स मैच के अंदर सबसे बड़ा पॉजिटिव ये था कि आपके टॉप 3 नहीं चले भाई सबसे बड़ा और पॉजिटिव, आपका मिडिल ऑर्डर चल गया। तो सबसे बड़ा हाँ, पॉजिटिव तो आपका ये था। पॉजिटिव्स में तो मुझे सबसे बड़ा पॉजिटिव ये लगा था, ये इफ्तिखार ने आके बोल्ड कर दिया था। वरना तो सारी नेगेटिव पॉइंट ही हम जैनस के अंदर डिस्कस कर रहे चलिए, होते। ये तो बॉलिंग का था ना। बैटिंग में ये था कि आपके मिडिल ऑर्डर ने स्कोर कर दिया, जिसको पूरी दुनिया कह रही थी अगर बाबर आउट हो गया तो मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको मिडिल ऑर्डर, हाँ। लोअर मिडिल ऑर्डर, शादाब ने, नवाज ने, इन्होंने रन कर दिए। लेकिन स्टिल बॉलिंग की अगर बात की जाए, तो बॉलिंग में आपका स्पिन डिपार्टमेंट मुझे नहीं लगता कि अभी भी अप टू द मार्क है। स्पिन हम्म। डिपार्टमेंट में अभी भी बहुत सी खामियां हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और नोट की थी, ये कि जब शाहीन ने बॉल किया शुरू में,
तो उसका वो पेस नहीं मार रहा था, उसकी वजह मुझे तो समझ में नहीं आई कि उसके पेस आ रहा है 130 132, या तो बाबर ने उसे डरा के भेजा था कि तुमने चौके नहीं खाने। अब नहीं आप इस तरह बॉलर को प्रेशराइज करके उससे बॉलिंग करवाओगे तो क्या कराएगा? 150 148 145 कराने वाला बॉलर, आपने उसको प्रेशराइज करके 132 पे की बॉलें करवा रहे हो आप उससे, और वो उसको जो है लेफ्ट आर्म उनका बैट्समैन धबाधब चमाटे करा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर ने जो है ना उनकी 145 इंडिया के लिए रोक के रखी हुई है। उन्होंने कहा छोटी टीम है, क्या जान मारे, अभी चलो छोटी यार टीम जब हलक में आ जाती, जो उनको स्टार्ट मिल गया था, वो उससे देखते हैं जान आगे चल छुड़ाना के। मुश्किल हो मुझे जाती। ऐसा लगता है थोड़े से निकल जाए, उसके इंजरी के इश्यूज हैं तो वो डर रहा है पूरे प्रॉपर पेस मारते हुए। तो आई होप आगे चल के शायद वो अपनी स्पीड दिखाए। एक्सप्रेस बॉलर है शाहीन हमारा। हाँ ये तो है, लेट्स ये सी। तो नो डाउट बॉलर तो अच्छा है वो, लेकिन कहने का मकसद ये है, मैं वहीं बाबर पे आ रहा हूँ कि बाबर उसको प्रेशराइज कर रहा है कि आप शुरू में आपने पिटना नहीं है, आपने 6 ओवर सुकून से निकालने, फिर हम इन लोगों को पकड़ लेंगे। अगर वो 6 ओवर में सेट हो जाते, फिर वो हत्थे नहीं चढ़ते, फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। हाँ तो शायद। मैं तो यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, मैं तो यही कहूँगा, व्यूअर से भी मैं बोलूंगा, आप लोग भी कमेंट में बताएं कि क्या ये चीज़ सही है कि आप अपने पेसर को कह रहे हो कि यार आप स्लो बॉल करो आप, ये क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं मुझे, हम लोगों को तो जरूरी समझ तो में नहीं नहीं आई। है कि बाबर ने कहा हो सकता है कि उसको खुद को, जैसे हसन अली का भी पेस पहले 145 प्लस उसका था, तो पेस है ही नहीं ना। अब 131 नहीं पेस आ वन रहा है थर्टी उसका। वो तो देखिए 135 से ऊपर अब तक भी करा ही नहीं सकता। वो तो करा सकता है, वो तो आपका वो पेसर याद था। है तनवीर आपने अहमद, नीदरलैंड को, आपको ये इतना अच्छा मैच था, आपको अपना रन रेट बढ़ाना चाहिए था। वो याद है नीदरलैंड से तनवीर। आपने आके मैच घसीटा घसीटा घसीटा, आपको आते ही पेस मारते हैं 100 सवा 100 पे आउट करते, अपना रन रेट बढ़ाते। अभी इंडिया का जो मैच होगा देखना छोटी टीमों से, उसमें मैं आपको बताऊंगा फिर कि वो उन्होंने किस रन रेट से जीता है। वो एक दफा याद है, एक तनवीर अहमद बता रहा था, एक मैच हो रहा था तो उसमें तनवीर अहमद ने बॉलिंग कराई, ठीक ठाक विकटें ली। लेकिन हम्म। जब वो विकटें लेके जब वो ड्रेसिंग रूम में आया तो वकारी ने से बोला, ओ यार तू यहाँ पर हमारी बेइज्जती कराने आया है, हम्म। तुझसे तो जो है तेरा बॉल कीपर तक नहीं पहुंच रहा। तो वो मुझे हाँ याद आ गया हसन अली की बॉलिंग करते हुए देखते हुए, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि पाकिस्तान लेकिन की ये शान ही 145 प्लस है। लेकिन ये है कि उसने जो एक बॉल स्किट होता है, उसने जो बोल्ड मारा था, बहुत अच्छा बॉल था वो। ठीक हाँ है, ये अगर अच्छी वो बात इस है, उसका तरह का, स्किट आ अगर गया। अगर उसका स्किट वापस रिटर्न रहेगा और स्किट पे वो बॉल करता रहेगा तो फिर तो बहुत अच्छी, और बहुत बाकी आप अच्छा है फिर स्पिनर वो। के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो स्पिनर से विकटें ही निकल रही हैं, एक एक विकेट स्पिनर्स ने ली है, जहाँ पर स्पिनर से ज्यादा विकटें निकालनी अब चाहिए थी। स्पिनर का तो मसला ये है कि शादाब की तो वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है वो। ठीक है, हम्म। और नवाज तो मेरा पर्सनल फेवरेट बॉलर है। वो देखना आपको उस वक्त बचाएगा गेम जब 70 रन चाहिए होंगे 60 बॉलों पे, नहीं, नवाज की वो बैटिंग बचाता फॉर्म है। भी अच्छी चल रही है, भाई नवाज बैटिंग भी कर रहा है। नवाज पे तो फिर क्वेश्चन मार्क कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ। शादाब की परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, क्योंकि शादाब को, वो बैटिंग करे या ना करे, हम नवाज से फिर भी बैटिंग में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैटिंग करेगा, तो हम इसलिए रखा हुआ है। लेकिन हमने जो शादाब को रखा हुआ है, वो रखा हुआ है फुल बॉलर पे, मतलब किससे बॉलिंग शादाब भी चाहिए हमें, उसे बैटिंग कर रहा बैटिंग है। ना भी करे ना अगर हाँ वो, लेकिन उसे बॉलिंग चाहिए हमने हमें। हमने उसे रखा हुआ है बॉलिंग के लिए, एज अ स्पिनर रखा हुआ है। तो अगर वो नहीं करेगा तो फिर हमारी टीम को डैमेज हो सकता है। अब नवाज के इससे इतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता। बस ये है कि हमें आगे जाके कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, हमारे ओपनर चल जाएँ, बाबर आजम चल जाए, बॉलिंग में हमारे शादाब चल जाएँ, नवाज चल जाएँ। अगर हम इन इन चीज़ों पे काम कर लें देखिए तो चलेंगे कैसे चलेंगे, तो ऐसे ना कि हर टीम वाइज चलेंगे। इंडिया के खिलाफ प्लान इनको अलग बनाना होगा। चलना क्या होता है चलने के लिए? तो अब अगर मैं बॉलर हूँ तो मैं तो पूरी कोशिश चलने करूंगा को कि ये मैं अच्छी से अच्छी बॉलिंग कराऊं। लेकिन एक चीज होती है प्लान। अगर मैं एक बॉलर को पटक पटक के बॉल दे रहा हूँ और वो उसका पुल शॉट अच्छा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं पेसर हूँ, मैंने आके उसे बॉल कराया तो वो तो उसका तो पुल नहीं, शॉट अच्छा है, नेट्स पे मारेगा काम मुझे। करें अपनी वीकनेसेस पर, जैसे इमाम की वीकनेस है हाँ मैं आउट कहता स्विंग, हूँ बाबर की भी वीकनेस है बॉलर इन को स्विंग। बॉलर को काम करना चाहिए इसके ऊपर कि प्लान क्या है आपका, क्या मैंने विराट को कैसे आउट करना है, मैंने रोहित को कैसे आउट करना है, या मैंने अगर न्यूजीलैंड से मैच है विलियमसन को कैसे आउट करना है। और अगर मुझसे नहीं आउट हो रहा तो मैं एटलीस्ट उसको रन ना निकलने दूं, फिर मैं उसके रन रोकूं ताकि वो कोई गलती करे और आउट हो। तो ये प्लान से होगा। सही बॉलिंग तो इनको आती है, ज़ाहिर है इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, ये बॉलिंग करानी तो इनको आती है, लेकिन ये प्लान बहुत ज़रूरी है। बड़ी टीम के खिलाफ प्लान चलेगा, अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो जैसे आप नीदरलैंड के खिलाफ क्यों टक टक टुक टुक करके निकाल लिया ना मैच, ऐसे निकलेगा नहीं, फंस जाएगा मैच। प्लान ज़रूरी है, नेट प्रैक्टिस ज़रूरी है, वीकनेसेस पे काम करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें अगर करेंगे तो आगे जाएंगे, अदरवाइज़ जर्नी बहुत मुश्किल है। चलें इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस अगली कीजिएगा। वीडियो का हमारा इंतज़ार करिएगा। थैंक अल्लाह यू, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।